हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र सामान्य हिंदी 2025 का एनालिसिस चल रहा था जिसमें टोटल 300 क्वेश्चंस कवर हो चुके थे। 301 से स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कल्पित का विलोम है। ए कल्पनाहीन, बी कल्पनायुक्त, सी यथार्थ, डी प्राकृतिक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यथार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। कल्पित का विलोम यथार्थ है, कल्पनाहीन का विलोम कल्पनायुक्त है, प्राकृतिक कृत्रिम का विलोम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। ए ऊसर, बी अनुर्वर, सी उत्पादन, डी बंजर। उत्पादन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उर्वर के विलोम ऊसर, अनुर्वर तथा बंजर है, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोह का विलोम है। ए अवरोह, बी रोह, सी प्रवाह, डी अवशांत। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अवरोह। आरोह का विलोम अवरोह है, जबकि अवसान का अर्थ मृत है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भावों को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोह का विलोम है। ए ऊर्ध्वाधर, बी क्षैतिज, सी आरोह, डी उच्च। तो अवरोह का विलोम आरोह होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अवरोह का विलोम आरोह है, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है, निम्न का विलोम उच्च होता है। नेक्स्ट है आघात का विलोम शब्द है। ए संघात, बी उद्घात, सी प्रतिघात, डी बलाघात। तो प्रतिघात इसका करेक्ट ऑप्शन है। आघात का विलोम प्रतिघात होता है। नेक्स्ट है संगठन का विलोम है। ए संश्लेषण, बी विघटन, सी संगठन, डी स्वार्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विघटन। संगठन का विलोम विघटन है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण तथा परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। सत्याग्रह का विलोम है। ए आग्रह, बी विग्रह, सी दुराग्रह, डी संग्रह। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है, जबकि आग्रह, विग्रह एवं संग्रह इस प्रश्न के लिए उचित उत्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन है संकल्प का विलोम है। ए विकल्प, बी स्वल्प, सी अनिवार्य, डी प्रतिज्ञा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संकल्प का विलोम विकल्प होगा। संकल्प का विलोम विकल्प है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ए प्रतियोगी, बी प्रतिद्वंदी, सी प्रतिरोधी, डी प्रतिकूल। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। सहयोगी का विपरीत शब्द प्रतियोगी होगा। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। नेक्स्ट है दृश्य का विलोम है। ए पश्च, बी सदस्य, सी अदृश्य, डी परिदृश्य। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दृश्य का विलोम अदृश्य होगा। दृश्य का विलोम अदृश्य है, शेष विकल्प इससे साम्य नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है क्षणिक का विलोम है। ए अल्प, बी शाश्वत, सी क्षर, डी विमुख। तो क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। अल्प, क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः अति, क्षर तथा उन्मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीम का विलोम है। ए ससीम, बी सीम, सी सुसीम, डी संकुचित। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। असीम का विलोम ससीम होगा। असीम का विलोम ससीम है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते। अगला क्वेश्चन है निद्रा का विलोम है। ए शयन, बी मूर्छित, सी अनिद्रा, डी मौन। तो निद्रा का विलोम अनिद्रा होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। निद्रा का विलोम अनिद्रा है, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है तेजस्वी का विलोम है। ए अतेजवान, बी कांतियुक्त, सी प्रकाशवान, डी निस्तेज। तो तेजस्वी का विलोम निस्तेज होगा। ऑप्शन डी। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांतियुक्त तेजवान का समानार्थी है, शेष विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है
ज्येष्ठ का विलोम है? ए अग्रज, बी अनुज, सी कनिष्ठ, डी अरिष्ठ। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। अग्रज अनुज का विलोम है। अरिष्ठ इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ का विलोम है? ए ज्येष्ठ, बी अनुज, सी निष्ठ, डी अनिष्ठ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क का विलोम है? ए आर्द्र, बी उष्ण, सी रेगिस्तान, डी ठंडा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पहले भी देखा था हमने। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। शुष्क का विलोम आर्द्र है। उष्ण शीत का विलोम है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र का विलोम है? तो आर्द्र का विलोम क्या होगा? ए अनाद्र, बी नम, सी गीला, डी शीतल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्द्र का विलोम अनाद्र है। इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है। नम और सजल क्या है? आर्द्र के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, श्रोता का विलोम है? ए वक्ता, बी श्रवण, सी वाचाल, डी बधिर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। श्रोता का विलोम वक्ता होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रोता का विलोम वक्ता है। वाचाल मुख का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम है? ए पाताल, बी पतन, सी उन्नति, डी निम्न। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उत्थान का विलोम पतन होगा। उत्थान का विलोम पतन है। पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नति अवनति का तथा निम्न उच्च का विलोम है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय का विलोम है? ए मानुष, बी मानव, सी अमानवीय, डी अमानवता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची है, जबकि अमानवता मानवता का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन का विलोम बताइए। ए निचेतन, बी निकेतन, सी अचेतन, डी सचेतन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेतन का विलोम अचेतन होगा। चेतन का विलोम अचेतन होता है। इसका विलोम जड़ भी होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। अगला क्वेश्चन है, आकर्षक का विलोम है? ए विशेषण, बी संकर्षण, सी विकर्षण, डी संरक्षण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते। अगला है, उपमान का विलोम है? ए अपमान, बी मान, सी समान, डी उपमेय। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उपमान का विलोम उपमेय होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुनासिक का विलोम है? ए निरुनासिक, बी नासिक, सी सामासिक, डी ऐतिहासिक। तो अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निरुनुनासिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनुनासिक का विलोम निरुनुनासिक है। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक है। नेक्स्ट है, पुरस्कार का विलोम बताइए। ए आशीर्वाद, बी दंड, सी कृपा, डी साधुवाद। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पुरस्कार का विलोम दंड है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। कोप का विलोम कृपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान का विलोम है? ए खुश, बी प्रसन्न, सी मग्न। मग्न का विलोम है? ए खुश, बी प्रसन्न, सी दुख, डी दुखी। तो मग्न का विलोम क्या होगा? दुखी। मग्न का विलोम दुखी है। प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची है, जबकि दुख सुख का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? ए अनुपमेय, बी अतुलनीय, सी अनुपम, डी अनुपमित। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उपमेय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुपमेय। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द तुलनीय तथा अनुपमानित उपमित का विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति का विलोम है?
ए सुकीर्ति, बी अकीर्ति, सी उपकीर्ति, डी अपकीर्ति। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। अगला क्वेश्चन है तुच्छ का विलोम है ए कायर, बी साहसी, सी महान, डी शूद्र। तो तुच्छ का विलोम क्या होगा? महान होगा। तुच्छ का विलोम महान है, जबकि कायर साहसी का विलोम है। शूद्र का विलोम क्या होगा? विराट, विशाल तथा महान। अगला क्वेश्चन है नश्वर शब्द का विलोम है ए नित्य, बी स्थायी, सी शाश्वत, डी अमर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नश्वर का विलोम शाश्वत होगा। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य तथा स्थायी का विलोम अस्थायी होता है, जबकि अमर मर्त्य का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिरंतन का विलोम शब्द है ए नश्वर, बी अचिंतन, सी अचर, डी अचेतन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चिरंतन का विलोम नश्वर होगा। चिरंतन का विलोम नश्वर है। अचिंतन का विलोम चिंतन तथा अचर का विलोम चर होता है। अचेतन का विलोम चेतन होता है। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो अभी हमने देखा इसका विलोम क्या होगा? नश्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तृत का विलोम है ए संस्तृत, बी स्तुति, सी संक्षिप्त, डी संयुक्त। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। संयुक्त च्युत का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट का विलोम है ए सामान्य, बी शिष्ट, सी अशिष्ट, डी कनिष्ठ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विशिष्ट का विलोम सामान्य होगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य है। इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट तथा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। निर्मल शब्द का विलोम है ए पवित्र, बी पावन, सी मलिन, डी निर्झर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मलिन निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। निर्झर झर परस्पर समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है ए कोप, बी आशीर्वाद, सी कष्ट, डी आशीष। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय क्या है? अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ, पृष्ठि, ये सब है। अगला क्वेश्चन है स्थूल का विलोम है ए प्रतिकूल, बी अनुकूल, सी सूक्ष्म, डी भीमकाय। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम है, जबकि भीमकाय स्थूल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है जारज का विलोम है ए सजारज, बी ओरस, सी प्रदत्त, डी दत्त। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जारज का विलोम ओरस है। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग का विलोम है ए नरक, बी मृत्युलोक, सी पृथ्वीलोक, डी अमर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी है। अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु न हो। अति का विलोम है। अगला क्वेश्चन है न्यून, बहुत, सी अल्प, डी अधिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अति का विलोम अल्प होगा। अधिक का विलोम न्यून होता है, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा होता है। अगला क्वेश्चन ग्रहण का विलोम है ए समर्पण, बी अर्पण, सी संग्रहण, डी परिग्रहण। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ए विरल, बी कुटिल, सी कठिन, डी वक्र। तो जो विरल है वो सघन का विलोम है, सरल का विलोम नहीं है। बाकी जो है कुटिल, वक्र, कठिन, सरल के विलोम होंगे। अगला क्वेश्चन जटिल का विलोम शब्द है ए सरल, बी कुटिल, सी सहज, डी अजटिल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जटिल का विलोम सरल होगा। जटिल का विलोम सरल है। कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द है। सहज असहज का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यश का विलोम है? ए प्रशंसा, बी विजय, सी अपयश, डी सुयश। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यश का विलोम अपयश होगा। यश का विलोम अपयश है। अन्य विकल्प दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषण का विलोम है? ए विश्लेषण, बी विशेषण, सी संकर्षण, डी रोषण। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होगा। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है। संकर्षण एवं रोषण अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्लेषण का विलोम है? ए विशेषण, बी विशेष्य, सी संश्लेषण, डी वर्ण। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। संश्लेषण जो है विश्लेषण का विलोम शब्द है। अगला है तमस का विलोम है? ए प्रकाशमय, बी ज्योतिर्मय, सी अंधकारमय, डी आनंदमय। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होगा। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम है। आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता होता है। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य का विपरीत अर्थक शब्द है? ए निवारणीय, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक, डी आवश्यक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनिवार्य का विपरीत शब्द ऐच्छिक होगा। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक एवं अनावश्यक परस्पर विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमावस्या का विलोम है? ए पूर्णिमा, बी प्रदोष, सी शुक्ल, डी कृष्ण। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है अतरंग का विलोम है? ए अभ्यंतर, बी तरंग, सी बहिरंग, डी अनंतर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अतरंग का विलोम बहिरंग होगा। अगला क्वेश्चन है बहिरंग का विलोम है? तो अभी हमने देखा बहिरंग का विलोम अंतरंग होगा। अंतरंग। नेक्स्ट है छली का विलोम है? ए बलि, बी निश्चल, सी धूर्त, डी चालाक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। छली का विलोम निश्चल होगा। छली का विलोम निश्चल है। धूर्त एवं चालाक लगभग एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। बलि का अर्थ बलवान से है। भोगी का विलोम है? ए अभागा, बी भाग्यवान, सी योगी, डी कष्टप्रद। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भोगी का विलोम क्या होगा? योगी होगा। इसकी व्याख्या है भोगी का विलोम योगी है। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है योगी का विपरीतार्थक शब्द है। अभी देखा क्या होगा? भोगी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। योगी का विपरीतार्थक भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप है। इस प्रकार यह समानार्थी है। नेक्स्ट है ऐश्वर्य का विलोम है? ए ईश्वर, बी दैत्य, सी देव, डी अनैश्वर्य। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य देव का विलोम है। ईश्वर देव का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है भौतिक का विलोम है? ए धार्मिक, बी आध्यात्मिक, सी शारीरिक, डी मानसिक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक, शारीरिक एवं मानसिक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक का विलोम होगा तो क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। अगला क्वेश्चन है जागृति का विलोम है? ए शयन, बी सुषुप्ति, सी जागरण, डी विश्राम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जागृति का विलोम सुषुप्ति होगा। शयन का जागरण होता है। विश्राम सावधान का परिश्रम का विलोम है। नेक्स्ट है राग का विलोम है? ए अनुराग, बी विकार, सी द्वेष, डी ईर्ष्या। सो राग का विलोम क्या होगा? द्वेष होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राग का विलोम द्वेष होता है। विकार का विलोम अविकार होता है। जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है करुण का विलोम है? ए दयालु, बी निर्दय, सी दयावान, डी निष्ठुर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कठोर का विलोम निष्ठुर होगा। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। दयालु एवं दयावान का एक ही अर्थ है। निर्दय का विलोम सदय होगा। नेक्स्ट है निष्काम का विलोम है? ए सकाम, बी अकाम, सी दुष्काम, डी निकाम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निष्काम का विलोम सकाम होगा। अगला क्वेश्चन
उत्तम का विलोम है? ए अधम, बी सम्मत, सी सर्वोत्तम, डी विस्मृत। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तम का विलोम अधम है। इसका एक विलोम और क्या होता है? अनुत्तम भी होता है। नेक्स्ट है महान का विलोम है? ए तुच्छ, बी छोटा, सी कायर, डी शूद्र। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। महान का विलोम शूद्र होता है। छोटा का विलोम क्या होता है? बड़ा होता है। कायर का विलोम साहसी तथा शूद्र का विलोम विराट होता है। नेक्स्ट है दुखी का विलोम है, तो दुखी का विलोम सुखी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दुखी का विलोम सुखी होता है। प्रसन्नता तथा मग्न एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, तो मग्न का और प्रसन्नता का क्या होगा? दुखी होगा। यह हमने पहली व्याख्या में देखा था। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है। नेक्स्ट है विवेकी का विलोम है? ए स्वविवेकी, डी अनविवेकी, सी अविवेकी, डी निर्विवेकी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अविवेकी। विवेक का विलोम अविवेकी होगा। कर्मण्य का विलोम है? ए कर्मठ, बी अकर्मठ, सी अकर्मण्य, डी अकर्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होगा। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है तथा कर्मठ अकर्मठ परस्पर विलोम है। नेक्स्ट है गणतंत्र का विलोम है? ए परतंत्र, बी स्वतंत्र, सी जनतंत्र, डी राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र परस्पर विलोम है। अगला क्वेश्चन है परतंत्र का विलोम है? ए बंदी, बी स्वतंत्र, सी यायावर, डी घुमक्कड़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्वतंत्र। उपकार शब्द का विलोम है? ए विकार, बी अनुपकार, सी अपकार, डी तिरस्कार। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होता है। अनुपकार अपकार का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक का विलोम है? ए सात्विक, बी आध्यात्मिक, सी नास्तिक, डी धार्मिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है धवल का विलोम है? ए स्वच्छ, बी श्वेत, सी मलिन, डी निर्जल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। धवल का विलोम मलिन होगा। धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम है। अगला क्वेश्चन है जंगल का विलोम शब्द है? ए अगम, बी दुर्गम, सी स्थावर, डी चंचल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जंगल एवं स्थावर परस्पर विलोम है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसका विलोम सुगम होता है। तो दुर्गम का विलोम क्या होगा? सुगम होगा। अगम का विलोम भी सुगम होगा। चंचल का विलोम स्थिर अथवा एकाग्र भी होता है। स्थावर का विलोम है? ए सचल, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। तो स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम होगा। अभी हमने देखा ऊपर। अगला क्वेश्चन है अधम का विलोम है? ए धर्म, बी धम, सी उत्तम, डी महत्तम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म अधर्म का विलोम है, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दानव का विलोम है? ए राक्षस, बी मानव, सी दैत्य, डी शत्रु। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दानव का विलोम मानव होगा। राक्षस एवं दैत्य एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। अधोगामी का विलोम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए ऊपरीगामी, बी ऊर्ध्वगामी, सी निम्नगामी, डी शीर्षगामी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदान का विलोम है? ए अवदान, बी अनुदान, सी प्रदान, डी प्रावधान। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आदान और प्रदान परस्पर विलोम है। अगला क्वेश्चन है प्रदान का विलोम है? तो प्रदान का विलोम क्या होगा? आदान होगा। नेक्स्ट पहली व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट है अनुकूल का विलोम है? ए सकुल, बी प्रतिकूल, सी मनुकूल, डी अनुकूल अकुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। अनंत का विलोम है? ए नत, बी अंत, सी शांत, डी स्वतंत्र। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनंत का विलोम अंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। अनंत का विलोम अंत होता है। स्वतंत्र परतंत्र का विलोम है। अनंत का विलोम ससीम तथा शांत भी होता है, किंतु शांत नहीं। नेक्स्ट है अगम का विलोम है? तो अगम का विलोम क्या होगा? सुगम होगा। अगम का विलोम सुगम होता है।
दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, सगम एवं गगन अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है उत्तीर्ण का विलोम है ए तीक्ष्ण, बी विकीर्ण, सी अनुत्तीर्ण, डी अवतीर्ण। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। नेक्स्ट है उदय का विलोम है ए अस्त, बी अनुदित, सी सर्वोदय, डी अनिष्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त होगा। उदय का विलोम अस्त होता है। सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ व्यक्त करते हैं। अमृत का विलोम है ए अमी, बी अमीय, सी विष, डी मृत। तो अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमृत का विलोम विष है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची है, जबकि मृत का विलोम जीवित होता है। इहलोक का विलोम है ए दैत्यलोक, बी परलोक, सी स्वलोक, डी देवलोक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इहलोक का विलोम परलोक होगा। इहलोक का विलोम परलोक है। शेष विकल्प इस संदर्भ में असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर का विलोम है ए कड़ा, बी कोमल, सी वज्र, डी गरम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कठोर का विलोम कोमल होगा। इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। कड़ा एवं वज्र क्या है? कठोर के पर्यायवाची है, ना कि विलोम। नेक्स्ट है न्यून शब्द का विलोम है ए अधिक, बी नवीन, सी नवनीत, डी नगर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यून का अधिक होगा। न्यून का विलोम अधिक होता है। नवीन प्राचीन का विलोम है, जबकि ग्राम गांव का विलोम होता है। नगर नवनीत का अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रस्थान का विलोम है ए गमन, बी स्थान, सी आगमन, डी प्रतिस्थापन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रस्थान का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन इस संदर्भ में सही नहीं है। स्पष्ट का विलोम है ए साधारण, बी स्वच्छ, सी अस्पष्ट, डी उचित। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट होगा। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट है, जबकि साधारण विशेष का विलोम है। अनुचित का विलोम उचित तथा मलिन का विलोम स्वच्छ अथवा धवल है। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। श्याम का विलोम है ए कृष्ण, बी काला, सी श्वेत, डी राम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। श्याम का विलोम क्या होगा? श्वेत होगा। श्याम का विलोम श्वेत होता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। काला सफेद का विलोम है। तो इस तरीके से हमारे टोटल 391 क्वेश्चन हो चुके हैं विलोम शब्द टॉपिक के। तो सामान्य हिंदी घटना चक्र के विलोम शब्द टॉपिक के टोटल 391 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब इसके विलोम शब्द का कुछ कोर्स दिया हुआ है और भी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी हमारे विलोम शब्द के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस हो गया है। बाकी और भी कुछ विलोम शब्द का कोर्स है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।